अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन से बेहतरीन हालत में होंगे। मेरी प्यारी सी नन्ही सी जान मेरी भतीजी का अकीका है। बस इसी वजह से हम लोग अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। बस 2 दिनों में हम लोग वापस भी चले आएंगे अपनी जगह पे। तो उसी की शॉपिंग हो रही है, कपड़ों की शॉपिंग, मिठाइयों की शॉपिंग, और फिर ट्रेन में बैठना, घर पे जाना, वहाँ से फिर अपने गांव जाना, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है अकीका का वो हमारे गांव में सेलिब्रेट हुआ था। तो बस उसी की वीडियोस है। ये रियल स्टोरी मेरी बहुत ही एक क्लोज़ फ्रेंड है, आई कैन नॉट टेक हर नेम हेयर, उसकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और बहुत ज़्यादा ट्रू फ्रेंड्स सबके 1-2 होते हैं, उसके सारे के सारे ट्रू फ्रेंड्स ही बनते थे। बहुत ही अच्छी लड़की और सबका ख्याल रखने वाली, बहुत ही केयरिंग नेचर की। और उसके साथ हम लोगों ने कॉलेज जब ख़त्म किया, हम लोगों की शादी हो गई। मेरी शादी को 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और उसकी शादी को 2.5 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो वो इतनी ज़्यादा केयरिंग, इतनी ज़्यादा गिविंग नेचर की वो लड़की थी कि उसके बारे में जब मेरी उसकी शादी हुई तो काफ़ी मतलब शुरू में हमारी बात हुई थी, बट आफ्टर 1 ईयर फिर बात हुई। वो ऐसे ऐसे स्टेटस वगैरह डाल रही थी अपने व्हाट्सएप पे कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऐसी लड़की है ही नहीं जो ऐसे स्टेटस वगैरह डाले। तो मैंने रैंडमली उसको कॉल किया और पूछा कि क्या बात है। बस मैंने इतना ही पूछा और वो बस शुरू हो गई। उसने रोना शुरू कर दिया और फिर मेरे से उसने अपने दिल का हाल बताया। तो हुआ यूँ कि उसका जो हस्बैंड है वो भी जॉब करती है, उसका हस्बैंड भी जॉब करता है, लेकिन उसको वो जो जितनी केयरिंग नेचर की है, जितना सुना जाता है ना कि गिव एंड टेक, तो मोहब्बत में ये होना चाहिए, प्यार में, केयर में, कि मैं उसको जितना कर रही हूँ वो भी उधर से मुझे भी उतना ही लौटे। तो और हस्बैंड वाइफ में तो ख़ासकर ये होना ही चाहिए। तो मैंने उसका जब सुना कि उसके फादर इन लॉ नहीं हैं, तो उसकी मदर इन लॉ जो है वो अपने बेटे को जो है ममाज बॉय बना के रखी हुई हैं। और मेरी फ्रेंड का किसी चीज़ का ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो ऑपरेशन या फिर किसी भी चीज़ में साथ नहीं देना। एक्चुअली वो लोग जॉब करते हैं हैदराबाद में, तो हैदराबाद से अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है तो वो उसे छोड़ के अपनी माँ के पास निकल जाता है। और वो लड़की इतनी ज़्यादा केयरिंग है ना, मतलब इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन उसका हस्बैंड वैसा भी नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब कि वो ऐसा बोल रही थी कि उसे पहले ऐसा लगा था कि बहुत केयरिंग है, बहुत सब कुछ है, लेकिन जिसकी वजह से वो लुक्स पे भी नहीं गई। लुक्स मतलब कि 2 आउट ऑफ 10 है उस लड़के का, अगर मैं बोलूँ तो। फिर भी वो उसके लुक्स पे नहीं गई, उसने उसको जो है बाय नेचर, या उसको लगा कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है, उसकी वजह से उसकी अरेंज मैरिज हुई। और अरेंज मैरिज होते ही उसकी जो मदर इन लॉ हैं वो लड़के को, जैसे ये जॉब करती है तो दोनों साथ में रहते हैं, साथ में रहने के बावजूद लड़की जो है रूम रेंट देना, घर के सारे चीज़ों का जो है पेड करना खुद से, हर एक चीज़, बिजली बिल से लेके वाईफाई से लेके छोटी छोटी चीज़, लेकिन हर चीज़ का ख्याल भी रखती है। जैसे उसकी सासू मॉम का बर्थडे है तो एप्पल का फ़ोन देना, हस्बैंड को एप्पल का फ़ोन गिफ्ट करना, लेकिन इसके तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन जब इनका बर्थडे आता है, मेरी फ्रेंड का बर्थडे आता है, तो उन्हें 500-1000 का कुछ भी छोटा सा जो है गिफ्ट मम्मा से पूछ के, और उनके हस्बैंड खुद जो कि अपनी वाइफ को लेके जाते बाहर और उनके साथ टाइम स्पेंड करते, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। और अपनी मम्मा से पूछ के 500-1000 का कुछ भी गिफ्ट छोटा मोटा पकड़ा देना। और इमोशन तो जैसे कि बिल्कुल भी नहीं है उस इंसान के अंदर। जैसा कि उसने कहा कि उसका अपेंडिक्स या फिर किसी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा था, जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था उसी दिन वो लड़का वहाँ से हॉस्पिटल में छोड़ के उसको, और वो अपनी मम्मा के पास चला गया कि मम्मा को ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके पेरेंट्स को, मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स को आना पड़ा हॉस्पिटल में, क्योंकि ये 2-3 दिन 4 दिन, अब पता नहीं कितने दिन, लेकिन हाँ कुछ दिन तक वहाँ पे वो स्टे की हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई कि ये लड़की जिसके साथ मैंने 4 साल एक साथ एक रूम में शेयर किया है, इतनी अच्छी मेरी फ्रेंड है, हमेशा बात होती है, तो वो उस लड़की को मैं इतने अच्छे से जानती हूँ कि वो किसी भी इंसान के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और अपने हस्बैंड, अपने
पेरेंट्स और अपने मदर इन लॉ, ये सब तो उसकी फैमिली हैं, लेकिन उसको उसके बदले में कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है। तो लास्टली वो लोग डिवोर्स फाइल करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उसी दौरान मेरी बात हुई और मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाया कि नेक्स्ट जो लड़का है वो शायद इससे भी ख़तरनाक, इससे भी ख़राब मिले, और इसको तो प्यार से, मोहब्बत से समझाया जा सकता है, अपना बनाया जा सकता है। तो प्लीज़ आप लोग भी उसे दुआ में खूब याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।